Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz. Our subject is biology and today we are going to discuss about reproduction in plants. Last lecture में हमने discuss किया था sexual reproduction in plants. Today we have to discuss about asexual mode of reproduction. Reproduction क्या है? Reproduction is the process of producing another organism from an existing organism. It's important for continuation and existence of living organism on earth. रिप्रोडक्शन एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन है। ये प्रोसेस ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के तसलसल के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पीशीज़ के तसलसल के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स भी ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हें भी अपने स्पीशीज़ को बाकी रखने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन के जेनेटिकल मटेरियल दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। हर जनरेशन अपनी अगली जनरेशन के लिए मोर ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट सीड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सेल डिवीजन involves only mitosis. Exact duplicate of parental plant, single parent involved, faster growth, no fertilization or no gametes formation take place, occurs in a very short time, not involves the fusion of gametes. Asexual reproduction क्या है? रिप्रोडक्शन की टाइप जिसमें एग्जिस्टिंग प्लांट से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा और वह भी विदाउट सीड। मीन्स नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट लगाने के लिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की नीड नहीं होती। इस प्रोसेस में हम एक मदर प्लांट से एग्जिस्टिंग प्लांट से एक छोटा सा स्मॉल पीस भी कट करके उससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। मियोसिस नहीं हो रही तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंपल सेल डिवीजन है। फास्टर ग्रोथ है, लेस टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगा, रेप्लिका होगा अपने पेरेंट प्लांट का। इन दिस प्रोसेस ऑल इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। सिर्फ जेनेटिकली ही नहीं, फिजिकली भी अपने पेरेंट प्लांट का डुप्लीकेट होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट प्लांट की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Budding is a process in which an individual reproducing through buds. A bud develops as a small outgrowth on parent's body. Parent identity not lost. For example, yeast and hydra. इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड करता है। यीस्ट की बॉडी में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो डिवाइड होगा तो एक और न्यूक्लियस बनेगा और एक आउटग्रोथ बनेगी। उस आउटग्रोथ को हम बड का नाम देते हैं। तो जो न्यूक्लियस नया बना था वो आउटग्रोथ में बड में चला जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बड यहाँ से डिटैच हो जाएगी और ग्रो करेगी, एक नया इंडिविजुअल बनाएगी अपने पेरेंट के जैसा। इसमें तमाम खसूसियात, तमाम ट्रेड्स अपने पेरेंट के डुप्लीकेट होंगी। इसकी दूसरी मिसाल हाइड्रा भी है। हाइड्रा में भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। इन सम केसेस द बर्ड्स नेवर सेपरेट एंड एज अ रिजल्ट बिग कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। फ्रेगमेंटेशन: in this process, the plant's body divides into two or more parts, and these broken parts grows up and form a new plant. इस प्रोसेस में प्लांट बॉडी दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और फिर ये ब्रोकन पार्ट्स ग्रो करते हैं और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, अ मेच्योर एल्गी ब्रेक्स इंटू टू और मोर पार्ट्स एंड देन द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोलेशन। The parent plant produces hundred of tiny exospores. एक्जोस्पोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट बॉडी के आउटसाइड है, इसलिए इसे हम एक्जोस्पोर्स कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं राइजोपस की। जब राइजोपस मैच्योर हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन की एज तक पहुंचता है तो उसकी बॉडी में एक स्पोरेंजियम बनता है। इसकी इनर वॉल में 100 ऑफ सेल्स बनते हैं माइटोसिस के थ्रू, जिसे स्पोर्स कहते हैं। द स्पोर्स बर्स्ट एंड स्प्रेड इन द एयर ड्यू टू लाइट वेट। दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ थिक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड cyst, which helps them survive in unfavorable conditions.
ये स्पोर्स अपने लाइट वेट होने की वजह से एयर्स में स्प्रेड हो जाते हैं। हर स्पोर में थिक हार्ड लेयर होती है जिसे सिस्ट कहते हैं। ये लेयर स्पोर्स को एक्सट्रीम कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और जैसे इन स्पोर्स का फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये स्पोर्स न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू राइजोपस में डेवलप हो जाते हैं बाय जर्मिनेशन। Ferns and mosses also example of this reproduction process. Next is vegetative propagation. वेजिटेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेटिव मीन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्रोपगेशन मीन ग्रोथ या डेवलपमेंट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स में बल्ब, कॉम्स, लीव्स एंड ट्यूबर्स शामिल हैं, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड में कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग शामिल है। Bulb are the short underground stem surrounded by fleshy leaves contain food storage. बल्ब क्या है? बल्ब अंडरग्राउंड शॉर्ट स्टेम है जो कि फ्लैशी लीव्स से सराउंडेड होती है, जो कि फूड कंटेन करते हैं, और इनकी बेस पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ रूट्स होता है, एक पूरा गुच्छा होता है रूट्स का, इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जब इनका ग्रोइंग सीज़न आता है तो ये बल्ब फ्लैशी लीव्स से फूड यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लैशी लीव्स फूड कंटेन करते हैं, तो ये फ्लैशी लीव्स से फूड यूज़ करते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स से रूट्स निकलती हैं और बल्ब टॉप ऑफ द बल्ब से शूट्स निकलती हैं, तो एक पूरा इंडिविजुअल प्लांट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अनियन या लिली। कॉर्म्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ये स्वेलन है, फूली हुई, कंटेनिंग फूड स्टोर। बड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉर्म्स। इस अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर बड्स होते हैं। बड्स क्या होते हैं? आउट ग्रोथ होती हैं, स्मॉल आउट ग्रोथ होती हैं। यहाँ भी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और जो बड्स डेवलप होती हैं इनके ऊपर, कॉम के ऊपर, उन्हीं बड्स से शूट्स निकलती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स से रूट्स निकलती हैं। फॉर एग्जांपल गार्लिक, और एक नया प्लांट डेवलप होता है। Rhizomes, it is horizontally underground stem which grows horizontally. It bear nodes on the surface of rhizomes. Buds are produced at nodes. ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि हॉरिजेंटली ग्रो करती है। राइजोम्स के सरफेस के ऊपर नोड्स होते हैं, और ये नोड्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं। और बर्ड्स हम जानते हैं जैसे कि स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, तो उन्हीं बर्ड्स से जो अपर सरफेस पे होंगी वहाँ से शूट्स बनेंगी, और जो लोअर सरफेस पे होंगी उनसे रूट्स बनेंगे। नेक्स्ट इज स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या होती हैं? द थिक एंड swollen स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट स्टोर्स फूड एंड इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड। स्टेम ट्यूबर भी अंडरग्राउंड स्टेम है, और ट्यूबर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं आइस की सूरत में। इस मेथड में हम पोटैटो की एग्जांपल लेते हैं कि अगर कभी आपने देखा हो, जब पोटैटो का ग्रोइंग सीज़न आता है तो पोटैटो में खुद ब खुद छोटे छोटे ग्रीन से बर्ड्स बनते हैं। इन्हीं बर्ड्स से शूट्स निकलती हैं और एक नया प्लांट डेवलप होता है। रनर्स क्या हैं? रनर्स स्टेम्स दैट ग्रोज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ सॉइल हॉरिजेंटली, यूजुअली फाउंड इन द ग्रासेस, स्पाइडर ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऐसी स्टेम को कहते हैं जो सोइल की सरफेस के थोड़े से फासले पर ग्रो करती है हॉरिजेंटली, और ग्रो करने के बाद ये बड डेवलप करती है जिससे नई शूट्स निकलती हैं, नए लीव्स बनते हैं, और मेच्योर होकर अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये मेथड बहुत कॉमन नहीं है। ऐसे प्लांट जो लीफ के ज़रिए ग्रो करते हैं, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफाइलम की। इन प्लांट में लीव्स बहुत थिक होते हैं और उनके एजेस में ग्रोइंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और ये फूड भी स्टोर करते हैं। तो जब ये पत्ते गिरते हैं तो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इनके एजेस पे नए प्लांटलेट्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रायोफाइलम एंड कैक्टी। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड थे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स की। इट्स मैन मेड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ प्लांट टू अ न्यू प्लांट। इस मेथड में हम एक एग्जिस्टिंग प्लांट्स के एक पीस से नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। कटिंग प्रोसेस में मदर प्लांट की स्टेम
या ब्रांच का एक पीस कट करें, इस स्टेम में मेरिस्टेमेटिक रीजन का लाजमी होना है ताकि ग्रो हो सके। फिर उसे सॉइल में प्लेस करें और सुइटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें। तो जो सॉइल से ऊपर पार्ट होगा स्टेम होगी, वहाँ से शूट्स बनेंगी, नई ब्रांचेस बनेंगी, और जो पार्ट सॉइल में होगा वो रूट्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट एंड शुगर कैन। इस मेथड से मदर प्लांट से एक छोटे से पीस के ज़रिए हम एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में पेरेंट प्लांट की स्टेम पर अपने इंटरेस्ट का प्लांट का स्टेम काट कर लगाया जाता है उस प्लांट के ऊपर जिसका रूट स्टेम वेल एस्टेब्लिश हो, और इनको एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है जिससे इन दोनों के वैस्कुलर बंडल भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस में रूट प्लांट स्टॉक है जबकि स्टेम प्लांट ग्राफ्ट होता है। Layering. This type of artificial method involves bending of the plant stem in the ground. The stem which is under the ground grows and start to grow roots. लेयरिंग में प्लांट का फ्लेक्सिबल होना मस्ट है। एकदम से स्टिफ प्लांट को लेयरिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्टेम को बेंड करके सॉइल में लगाया जाता है। तो अगर स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो बेंड होगी वरना ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए प्लांट का स्टेम का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो जो सॉइल में हमने स्टेम लगाई थी वो नई रूट्स बनाएंगी, और जब वो रूट्स मैच्योर हो जाएंगी तो ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर एक नया प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करेंगी। वंस द रूट्स गेट मैच्योर द स्टेम डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड ग्रोज एज एन इंडिविजुअल प्लांट। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी. Parthenocarpy is a type of asexual reproduction. Parthenocarpy is defined as the ability to produce fruits without fertilization of the ovules, which makes the fruits seedless. Carpy means carpel. It is related to ovary. Mature ovary होती है fruit. ये फ्रूट्स सीडलेस होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ही ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाएगी और उसके अंदर ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनता है। तो यहाँ सीड नहीं बन रहा। और इसकी कॉज क्या है? हाई ऑक्सीजन लेवल इन ओवरी। चूँकि ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये मैन मेड मेथड है, तो इसमें ओवरी में ऑक्सीजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाता है जिससे ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बनता है, बीज नहीं बनता। और इस प्रोसेस से बनने वाले फ्रूट सीडलेस होते हैं। मिसाल के तौर पर बनाना, पाइनएप्पल, सम वैराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स, वाटरमेलन। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।